सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको टेलीपैथी के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। बहुत भक्तों की जिज्ञासा होती है, वे अपना संदेश दूसरे तक दे सकें बिना किसी माध्यम के। यह बहुत लोगों की जिज्ञासा है। वैसे तो आजकल मोबाइल फ़ोन है जिससे आप दे सकते हैं, लेकिन ये संदेश तो आप उसी को दे सकते हैं जिसका नंबर आपके पास हो। जिसका नंबर आपके पास नहीं हो उसको आप कैसे देंगे? नंबर से व्यक्ति का पहचान है, डिजिट के साथ जो शब्द हैं उसके संबंध है। और जिसके पास मोबाइल ही नहीं है उसको आप कैसे देंगे? या जो व्यक्ति आपसे विरोध रखता है उसको कैसे संबंध देंगे? जो व्यक्ति आपकी पहुंच से बहुत दूर है, सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं बल्कि पदों की बहुत दूरी है जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री को आपको संदेश देना है, मुख्यमंत्री को देना है, तो ऐसों को भी संदेश दिया जा सकता है। तो यह है टेलीपैथी का कमाल। और यह कोई कल्पना नहीं है। आप इसे बहुत छोटे से प्रयोग से ही आप कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त यह होती है कि आपका मन निर्मल होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले आप लेट जाएंगे, बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ देंगे अपने शरीर को, और कम से कम कपड़े पहने रहो, ढीला ढाला छोड़ दें। और आप गहरी सांस छोड़ें, बिल्कुल गहरी सांस। और हर गहरी सांस जो आप छोड़ रहे हैं उस सांस में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे निर्मल कर, मेरे विकारों को दूर कर, मेरे दोषों को दूर कर, मैं किसी के बारे में अहित न सोचूं। यही प्रार्थना आप करेंगे। हर जो सांस निकल रही है उसमें कोई अन्य विचार नहीं आए, बस यही प्रार्थना रहे। और हर सांस जो आप छोड़ेंगे एकदम आराम से, शांति से छोड़ेंगे। कोई तनाव नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। ऐसा 108 सांस तक आप करेंगे और प्रतिदिन करेंगे। 7 दिन के अंदर में आपके शरीर में परिवर्तन हो जाएगा, मन में परिवर्तन हो जाएगा। अब आप शांत, स्थिर और निर्मल चित्त के हो चुके हैं महज 7 दिनों में। इस पहली योग्यता के बाद अब आपको दूसरे चरण में जाना है। दूसरे चरण में यह है कि जिसे भी आपको मैसेज करना है, तो पहली बात यह ध्यान रखें कि आपका मैसेज छोटा होना चाहिए। दूसरा, आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए जो उसके भी हित का है, आपके भी हित का है, समाज के हित का है।
यानी वह मैसेज जो सबके हित का है वही आप दे सकते हैं। तो पहले आपको जज करना पड़ेगा अपने संदेश को कि उस संदेश से किसी का हित तो नहीं है। यह जो बाहर जो कॉस्मिक एनर्जी है जो सभी को कनेक्ट करती है, जिससे आप मोबाइल से की तरंगों से भी बात करते हैं, टेलीविज़न से भी होता है और कंप्यूटर से, हर चीज़ से जो हो सकता है, वही माइंड से भी हो सकता है। तो ये कनेक्टिविटी हो जाती है एक माइंड के दूसरे माइंड से। तो इसकी यह है जो शर्त है वो यही है कि आपको उस मैसेज का समझना पड़ेगा कि एक मैसेज छोटा हो, दूसरा वह किसी के अहित में नहीं हो, न आपके, न उसके, न किसी और के। इसके बाद आप उस मैसेज को रिलैक्स हो करके हर जो सांस छोड़ेंगे उससे करेंगे। मैसेज उसी को दोहराना है, अन्य कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। 108 बार आराम से, और यहाँ पर फोकस रखते हुए, यानी दोनों आंखों के मध्य में फोकस रखते हुए आपको मैसेज को दोहराना है। इसके लिए आप ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे, यानी पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, ये सब जो आसन है इनमें से आप किसी आसन पर बैठ जाएं। यदि आप नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन तो आसान है, उसमें बैठ ही सकते हैं, और नहीं बैठ सकते हैं तो पहले आपको अभ्यास कर लेना चाहिए इसका, उसके बाद ही आप करेंगे। तो इसके वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसमें देख लीजिए। अब इस मैसेज को आपको, जब आप इसको ऐसा करके करते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी सी आपको कुछ चुनचुनाहट से यहाँ होने लगेगी, कुछ कौंध सकता है। तो इससे इसका मतलब यह होता है हल्का हल्का आपको पेन हो सकता है, कोई तरंगनुमा वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं। इसका मतलब है आपका कनेक्शन हो गया। और अब आप जैसे ही इस मैसेज को आप करेंगे तो वहाँ तक बात पहुँच जाएगी। अब उस तक कैसे पहुँचेगी? तो जब भी वह रिलैक्स स्थिति में होगा या होगी, विशेषकर तब जब कोई गहन निद्रा में हो और जब उसकी नींद लगभग पूरी हो रही है, उस समय तक उसको मालूम पड़ने का सबसे अच्छा समय होता है। यानी उसके दिमाग में मैसेज तो इंस्टेंटली पहुंच जाता है, परंतु वह उसको कब रिसीव करता है। जैसे कि कोई आपको मैसेज भेज दे तो मैसेज तो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन आप फिर जब खोल के देखते हैं उसी समय ही आपको मालूम पड़ता है। तो उसी तरह से हम लोग का माइंड भी काम करता है। तो मैसेज तो पहुंच जाएगा जिस समय आपने भेजा, उस समय तत्काल ही, परंतु वह व्यक्ति उसको उसी समय जानेगा जिस समय वह पूरा रिलैक्स होगा, थका हुआ नहीं रहेगा, शांत चित्त रहेगा। तो ऐसी स्थिति सुबह के समय होती है। तो वैसी स्थिति में ही उसे वह ज्ञात हो जाएगा और आपका मैसेज न सिर्फ उसके पास जाएगा बल्कि उस मैसेज को वह मानेगा भी, यानी उसके हिसाब से वह व्यवहार भी करेगा, उस निर्देश का वह पालन भी करेगा, क्योंकि उसके दिल की गहराई में वो अपनी आत्मशक्ति से समझ जाएगा कि यह मैसेज मेरे हित का है, यह संदेश मेरे हित का है। क्योंकि आपने पहले से ही जज करके भेजा था कि संदेश जो उसके हित का हो, आपके हित का हो और सभी के हित का हो। तो इसी के कारण जो
सार्वभौमिक बात होती है, जिससे सबका कल्याण होता है, वही संदेश चलता है इस अस्तित्व में, उसी की आयु होती है और उसी का महत्व होता है, तो उस संदेश को आप दे सकते हैं। तो यह टेलीपैथी का बहुत आसान तरीका है और बहुत प्रभावी तरीका है। यदि आप शुरुआत में हैं, शुरुआती अभ्यासी हैं, तो आपको मैसेज बहुत छोटा रखना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रयोग के समय जांचने के लिए भी पूछते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो सलाह भी देते हैं कि इस तरह से आप पूछें, जैसे कि मुझे कॉल बैक करो या पानी पी लो या खाना खा लो, इस तरह से। परंतु जांचने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। जांचने का मतलब है कि आप संदेश देना चाह रहे हैं, शंका कर रहे हैं आप अपनी साधना पर, अपनी क्षमता पर। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सीधा जो है, जब आपको ज़रूरत हो आप अपनी साधना को विकसित करते जाइए, और जब ज़रूरत हो उस समय ही आप इस संदेश को आप भेज दें, तो वह चला जाएगा। जिस विधि से मैंने बताया, उस विधि से कम आपको 108 बार सांस छोड़ते समय ही आपको यह मैसेज भेजना है, और वैसा हो जाएगा। तो इतना ही काफ़ी है। ओम।